and second is कि mental and you said physical, mental and physical torture. More और क्या लगता है रैंडम कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है harassment से related ये harassment क्या है? Peer to peer harassment, underestimate is psychological harassment. Sorry, conflict या struggle किस sense में? वर्क प्लेस पर आप जहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा. गुड पॉइंट. मतलब कोई भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो हरासमेंट हो सकती है. और अभी तक हमें 3 पॉइंट्स मिले. इसके बाद आपको और क्या हिंट्स आ रही हैं कि क्या हो सकती है हरासमेंट? एनीथिंग दैट यू डोंट लाइक. मतलब मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है, फायजा ने मुझसे कुछ बोला और मुझे नहीं पसंद में आ रहा, अब मैं उसको हरासमेंट की तरह सोच सकती हूँ. कोई भी किस्म की चीज़ जो मुझे मेंटल या फिजिकल टॉर्चर दे रही है उसको मैं हरासमेंट की तरह सोच सकती हूँ. और कॉन्फ्लिक्ट और क्योंकि जो मुझे कहा जा रहा है मुझे पसंद नहीं है या मुझे किसी किस्म का टॉर्चर या टेंशन हो रही है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से मुझे अपने वर्क प्लेस में या कहीं भी बाहर रोड पर भी मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल देखना पड़ रहा है या मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, तो वो भी हरासमेंट हो सकती है. तो ये पॉइंट्स आपकी तरफ से मुझे आए कि आप लोग के हिसाब से दिस इज व्हाट यू थिंक हरासमेंट कैन बी एंड व्हिच इज वेरी राइट. ओके, तो हरासमेंट से पहले हमारा एक जो की वर्ड अंडरस्टैंड करने का है वो है कंसेंट. कंसेंट क्या होती है? कंसेंट ये हो सकती है कि स्माइल और साइलेंस वाली बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है. किसी को स्माइल, स्पेशली जब हम लड़कों को स्माइल, किसी भी हम एक मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम और हमने स्माइल की, हम एक बड़े मैनर्स कहते हैं कि हम स्माइल कर रहे हैं, बट वो उस स्माइल को उसका मतलब क्या ले रहे हैं, उस स्माइल को वो एक मतलब फ्री हो रही है या मेरे साथ फ्रेंडली हो रही है ले रहे हैं, उसका मतलब. तो कंसेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग की अब किसी ने अच्छा फेसबुक पे कितने लोग हैं यहाँ पर? थोड़ा ऊंचा हाथ. अच्छा, जो लोग फेसबुक पर हैं उनको अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है किसी भी, आप कहीं भी गए और आपको उसके बाद से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कंसेंट को समझने का कि आपने बेशक आपने ऐसी कोई बात नहीं की होगी कि मुझे फेसबुक पे ऐड कर दो, लेकिन फेसबुक पे हमें ऐसी जो लोग जानते भी नहीं वो भी ऐड कर देंगे, तो वहाँ कंसेंट इन्वॉल्व नहीं है. वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और हमने उनको उस चीज़ का अप्रूवल नहीं दिया, हमने उस चीज़ की उनको परमिशन नहीं दी है. सो वो कंसेंट की एक एग्जाम्पल है. फिर मैंने स्माइल वाली बात की, वो कंसेंट की एक एग्जाम्पल है. और आप कंसेंट की ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैंने हम काम करते हैं साथ में और ज़ाहिर है मेरा नंबर आपके पास है क्योंकि हम काम करते हैं, और अगर घर जाने के बाद भी आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, काम का भी नहीं मैसेज करना चाहिए अनलेस कोई अर्जेंट बात है, तो वो मैसेज करें, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट कंसेंट कि वाई आर यू मैसेजिंग मी ऑफ आवर्स. या फिर मैंने आपको परमिशन तो नहीं दी. अगर आपने दी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन परमिशन के बाहर अगर कोई काम हो रहा है तो वो आपकी कंसेंट के अगेंस्ट काम हो रहा है, आपकी कंसेंट के बगैर काम हो रहा है. और ये काम टीचर्स भी करते हैं, ये सिर्फ वर्क प्लेस की बात नहीं है. सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि हरासमेंट, वैसे तो हम सेशन वर्क प्लेस हरासमेंट पे दे रहे हैं, बट हरासमेंट कहीं भी हो सकती है. हरासमेंट रोड पे भी हो सकती है, हम चलते हुए जा रहे होते हैं, लोग हमें देख रहे होते हैं, कोई सिटी मार रहा होता है, कोई उससे बात कर देगा, ठीक है, ये सबके साथ होता है. आप जो भी पहन लो, आप जो भी कर लो, देखेंगे लड़के हमें देखते हैं और हमें अनकंफर्टेबल करते हैं, टॉर्चर आता है, स्ट्रगल आता है. सो ऑल ऑफ दैट, सो दैट इज ऑल्सो हरासमेंट. सेकेंड चीज़, ये चीज़ ऑफिस में हो सकती है. कोई वाली बात, आपसे कोई इस किस्म की कोई बात कर रहा है जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हो, किसी किस्म की बात आपको अच्छी नहीं लगी, दैट इज हरासमेंट. स्कूल सेटिंग में या फिर यूनिवर्सिटी में ये हो सकता है कि टीचर्स बहुत दफ़ा ऐसा करते हैं कि वो आपसे फ्री हो जाते हैं. आपको मार्क्स देने के पीछे वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे बहुत अच्छे से बात करें या आप उनसे अकेले में मिलें या आप उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स
इम्पोर्टेंस दें या आप उनको अटेंशन दें, तो हरासमेंट कहीं भी किसी वक्त भी हो सकती है। ये सिर्फ एक ऑफिस का मसला नहीं है, जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट्स क्या है, और लिमिट्स शुरू होती है कंसेंट से। So let's start defining harassment. अब harassment की एग्जाम्पल क्या है? एक होती है sexual harassment, this for that कि मतलब आपकी एम्प्लॉई ने आपसे किसी किस्म का कोई सेक्सुअल फेवर मांगा, इन द सेंस कि उन्होंने आपको बोला कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, या किसी हाथ लगा दिया, या आपको कोई भी आपकी इस किस्म अगेन पर्सनल स्पेस में आपके साथ कोई हम लिफ्ट में जा रहे हैं तो आपको बड़ा अनकम्फर्टेबल फील हुआ, आप बहुत क्लोज खड़े हुए हैं, टीचर ने आपको हाथ आपका पकड़ लिया, इस किस्म की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो अनवांटेड है, जिसमें आपकी कंसेंट नहीं है, वो एक सेक्सुअल हरासमेंट है। और इसके लिए हमारा प्रॉपर लॉ है जिसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन यू नीड टू नो कि आपसे कोई भी इस किस्म की बात नहीं कर सकता, इवन अगर वो आपका टीचर है, सुपरवाइज़र है, कोई भी पोजीशन ऑफ पावर में है, अगर कोई इस किस्म की आपसे बात एक्सपेक्टेशन करता है या आपसे इस किस्म की आपको ऐसा अनकम्फर्टेबल फील कराता है, वो गलत है और उसके लिए आपको एक्शन लेना है। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और आपने वो टॉलरेट नहीं करनी। हॉस्टाइल इन्वायरमेंट अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने बात की फ्लर्ट करने की, स्माइल करने की। अब आप सब यहाँ बैठे हुए हो, अब मैं रैंडमली शुरू हो जाऊँ कि यार तुम बहुत मोटी हो, तुम्हारी टांगें बहुत मोटी हैं, तुम काली हो, तुम गोरी हो, ठीक है, तुम तो ऐसे ही बोलोगी क्योंकि तुम लड़की हो, या तुम्हें तो इस चीज़ की पता ही नहीं होगा, तुम क्यों टेक में एक्सपर्ट होगी, तुम लड़कियों का तो ये काम नहीं है, या लड़कियाँ तो जाए खाना बनाए, तुम लोग को काम करने की क्या। इस किस्म की भी अगर मैं बात कर रही हूँ जिससे आप डीमोटिवेट होते हो, आपका नहीं दिल चाह रहा मुझे नहीं काम करना कि ये क्या है, मतलब मैं भी कर सकती हूँ, मेरी भी बात सुन लो, आपकी बात काटूँ, आप बोल रहे हो मैं आपकी बात काटूँ, बार बार मैं बात काटूँ, आपको बोलने ही ना दूँ, या फिर अगर आप कुछ भी करो मैं उसको गलत बोलूँ, नहीं ये तो गलत है, गलत है, गलत, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। ये भी एक तरह की हरासमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको किसी ने फ्लर्ट करना है, हाथ लगाना है, नहीं। हॉस्टाइल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन यही है कि वो आपको इतना इस तरह का इन्वायरमेंट बन जाता है, बेशक वो स्कूल हो, वो ऑफिस हो, वो कोई भी हो, कि आप बात ही ना कर सकें, या आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है, या आप घबरा जाएं कि अब मैं क्या बोलूँगा, मतलब ये तो बंदा मुझसे बात ही नहीं कर सकता, इसको तो मेरी बात ही नहीं सुननी। एंड आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे, आपके कपड़ों पे कोई किसी को हक नहीं है, दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल कॉन्डक्ट कि वो आपसे इस बारे में बात करें। तो अगर कोई इस किस्म की बात करता है वो भी गलत है, वो भी आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज़ रॉन्ग बिहेवियर, तो ये भी टॉलरेट नहीं करना। तो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए कि कब कब आपका हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होता है। अब मैं एक रैंडम